नमस्कार। आज मैं आप सबको डाई के प्रेशर के बारे में बताऊंगा कि कोई भी डाई यदि प्रेशर लेता है तो उसको क्या करें, प्रेशर कैसे कम करें, यानी प्रेशर कैसे रिलीज करें। और वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपके काम के लायक है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो डाई के प्रेशर रिलीज करने का यानी प्रेशर घटाने का जितना भी नियम है एक एक करके सब हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम डाई का बेयरिंग चेक करेंगे। प्रेशर रिलीज करने का पहला काम है बेयरिंग। बेयरिंग चेक करेंगे जैसे, और कभी भी बेयरिंग चेक करेंगे तो कार्नर पे, यहाँ पे नहीं। कोई भी डाई हो, सॉलिड हो या हॉलो हो, उसका अगर सॉलिड डाई है, जैसे मान लीजिए सॉलिड डाई है, टेक का ही डाई है, तो इसका सबसे यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे नाके पे। क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ हम चेक करते हैं तो यहाँ बेयरिंग है 4 mm या 3.5 mm, यहाँ पे मान लीजिए 1.5 mm है। क्योंकि नाके में और कार्नर में कम बेयरिंग रहता है, तो कम बेयरिंग, सबसे जो कम बेयरिंग है वहाँ पे चेक करेंगे। नहीं तो ऐसा है कि यहाँ के हिसाब से हम काट दिए कि हमें पता चला यहाँ पे बेयरिंग बचा ही नहीं। इसीलिए क्या करेंगे कि हमेशा ध्यान रखिए, जैसे यहाँ 3.5 है तो यहाँ पे है 2 mm, ऐसा बेयरिंग रहता है। और मैन्युफैक्चरिंग वाले जैसा बेयरिंग दे वो अलग की बात है। मतलब बेयरिंग ऐसा रहता है कि यहाँ 3.5 है तो यहाँ है, और यहाँ 2.5 है, 2.5 है, इस तरह से बेयरिंग रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बेयरिंग चेक करेंगे। अगर बेयरिंग ज़्यादा है तो बेयरिंग काट देंगे। बेयरिंग मान लीजिए यहाँ पे 3.5 है, और यहाँ पे मान लीजिए कि 2.5 है, तो इसको 0.5 हम बेयरिंग काट देंगे। और बेयरिंग आप ये भी जानना चाहते हो कि कम से कम हम बेयरिंग कितना रख सकते हैं, तो लाइट डाई है, जैसे मान लीजिए कि आरटी का डाई है, स्क्वायर ट्यूब है, जैसे 2 होल 4 होल की डाइयाँ हैं, स्क्वायर ट्यूब जो है 4 होल में है, आरटी 2 होल में है, तो उसके कार्नर पे बाहर जो है 1.5 mm तक हम रख सकते हैं। 1.5 mm रहेगा। जैसे मान लीजिए 0.6 का डाई है, यानी जितना लाइट डाई रहेगा उतना ही कम बेयरिंग रहेगा, जितना ही हैवी डाई रहेगा, ज़्यादा थिकनेस रहेगा, उतना ही ज़्यादा बेयरिंग रहेगा। तो सबसे कम 1.5 mm तक भी हम रख सकते हैं। मतलब 0.56 का थिकनेस है, तो ये नहीं कि अगर 1 mm 1.5 mm का थिकनेस है तो उसमें नहीं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे मान लीजिए कि अपना आरटी का डाई है, ये आरटी का डाई है, और यहाँ पे बेयरिंग है मान लीजिए 2.5 mm, यहाँ पे है 3.5 mm, यहाँ पे है 3 mm।
तो ये यदि प्रेशर ले रहा है तो एक ही बार हम 1 mm नहीं काटेंगे या 0.8 नहीं काटेंगे, थोड़ा वायरिंग काटेंगे, जैसे 0.3 काटेंगे, 0.4 काटेंगे, 0.23, 0.4 काटेंगे। क्यों काटेंगे कि इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जितना ही वायरिंग कम रहता है उतना ही डाई का वेट जल्दी बढ़ता है, जल्दी भागता है। जितना वायरिंग ज़्यादा रहेगा तो डाई का वजन जल्दी नहीं बढ़ता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। इसीलिए अगर हमको काटना है 0.8 तो 0.4 काटेंगे। अगर 0.4 में हमारा डाई ओके हो जाता है, बढ़िया चलने लगता है, तो और ज़्यादा वायरिंग नहीं काटेंगे, क्योंकि ज़्यादा वायरिंग कम रहने से वेट जल्दी बढ़ जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। इसीलिए भले 2 बार में डाई करे चले, वो अच्छा बात है, लेकिन एक ही बार 1 mm 0.8 ऐसा वायरिंग कभी मत काटिए। वायरिंग ज़्यादा कम भी नहीं रखना चाहिए, कम रखने से वेट जल्दी भाग जाता है, बढ़ जाता है और डाई रिजेक्ट हो जाता है। रीसाइजिंग होता है तो अलग ही बात है, नहीं होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए वायरिंग एक लिमिट से काटिए। तो सबसे पहला ये वायरिंग काटने का। और दूसरा बात ये समझ जाइए, कभी भी जो हम डाई प्लेट का वायरिंग काटते हैं 0.23 तो कोई बात नहीं है। अगर उससे ज़्यादा काटते हैं 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1 mm तो मेंडल का अंडर कट भी कम करना पड़ेगा। अगर मेंडल का अंडर कट कम नहीं करते तो कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये देखिए, ये है अंडर कट मेंडल का, इसको और ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये अंडर कट 0.4, 0.5 काटते हैं डाई प्लेट का वायरिंग तो इसको कम करना पड़ेगा। मेंडल का भी अंडर कट कम करेंगे तो और प्रेशर रिलीज हो जाएगा और अच्छा डाई चलेगा। और हमेशा ध्यान रखिए कि वायरिंग आगे से ही काटना अच्छा रहता है, जैसे जिधर से माल जाता है, मिलिंग साइड से नहीं। मिलिंग साइड से क्या होता है कि फिर वायरिंग टेपर बनाना पड़ता है, वो बनाना बहुत मुश्किल है। हर डाई कैरेक्टर के बस की बात नहीं है कि पीछे से वायरिंग करके फिर मैन्युफैक्चरिंग जैसा वायरिंग बनाए। इसीलिए आगे से ही वायरिंग काटिए प्लेन। और वायरिंग कभी भी काटिए तो कम से कम ये ओपनिंग है इससे 4 mm तक दूरी रखिए। ये जैसे वायरिंग हम काट रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये जो दूरी है, ये ओपनिंग है, यहाँ से ये दूरी कम से कम 4 mm होना चाहिए। ये नहीं कि वायरिंग हम काटे 0.4 और 2 mm क्लियर है। तो इतना ध्यान रखें कि जितना दूरी उसका ज़्यादा रहेगा उतना ही काम करेगा। यानी जब हम वायरिंग काटे हैं तो यहाँ से ये दूरी 4 mm, 5 mm, 6 mm, जितना दूर ज़्यादा होगा उतना ही काम करेगा। जितना ही नज़दीक रहेगा, थोड़ा काट के छोड़ देंगे, जैसे 2 mm क्लियर है और काट दिए 0.4 तो उतना काम नहीं करेगा जितना कि 4 mm क्लियरेंस में काम करेगा। ये देखिए, जैसे ये अपना डाई प्लेट का ओपनिंग है, ये काटे हैं वायरिंग, तो ये दूरी होना चाहिए कम से कम 4 mm, 5 mm, 6 mm तक, 4, 5, 6 mm तक, उससे कम नहीं। जितना ही कम रहेगा दूरी उतना ही कम काम करेगा। और आपको मैं एक चित्र बना के समझा देता हूँ। जो अभी मैं बताया कि डाई प्लेट का वायरिंग अगर 0.5, 4, 0.5, 6, 8, 1 mm तक काटते हैं तो मेंडल का ये अंडर कट है। देखिए ये भी कम करना पड़ेगा ऐसे। अगर ये कम नहीं करते हैं तो उतना काम नहीं करेगा। तो पहला कारण हम आपको बता दिए, सॉलिड हो या हॉलो कोई भी डाई हो, कि प्रेशर में डाई है तो वायरिंग काट देंगे।
और कितना कम से कम वायरिंग रहना चाहिए वो भी मैं बता दिया। और दूसरा कारण है डबल पॉकेट में रहता है डाई, डबल पॉकेट। जैसे ये देखिए डबल पॉकेट, ये डबल पॉकेट है, डबल। जैसे एक ये बेस है, इससे नीचे यहाँ पे काटा है, उससे नीचे ये है डबल पॉकेट। तो डबल पॉकेट कम रहने से भी प्रेशर लेता है। जैसे ध्यान दीजिए, ये देख रहे हैं ना, ये और ये दूरी कम से कम 4 mm, 5 mm, 6 mm, मतलब जितना ये दूरी बढ़ाएंगे उतना ही प्रेशर कम लेगा। इसका भी ध्यान रखिएगा कि डबल पॉकेट में डाई है तो ये जो डबल पॉकेट है इसको बढ़ा देंगे। दूसरा कारण ये है कि डबल पॉकेट में है उसको बढ़ा देंगे। जैसे मान लीजिए ये डाई है आपका, और ये डबल पॉकेट है, तो यहाँ से ये दूरी जो है ये 4 mm होना चाहिए। 4 से कम नहीं होना चाहिए, 5, 6। जितना ही ज़्यादा रखेंगे उतना ही प्रेशर कम लेगा। अगर प्रेशर ले रहा है डाई तो इसको भी बढ़ा देंगे। जैसे 4 है तो 6 mm कर देंगे, इसको बढ़ा के ऐसे, तो भी प्रेशर कम हो जाएगा डबल पॉकेट की वजह से। और डबल पॉकेट इसीलिए दिया जाता है, करेक्शन करने में इजी रहता है। जैसे मान लीजिए कि इधर सोलो है तो इसका पॉकेट बढ़ा देंगे। डबल पॉकेट देने का मेन 2 कारण होता है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग जो डाई बनाता है उसको आराम रहता है, उसको आराम ये रहता है कि ये वायरिंग जो है ज़्यादा टेपर नहीं देना पड़ता है, ये कम ही टेपर में चल जाता है। जैसे मान लीजिए सेंटर में रहता है 4 और कार्नर पर रहता है 2.5, तो वो ज़्यादा टेपर न दे के, अगर कार्नर पे 2.5 है तो सेंटर में 3 रहेगा तो भी चल जाता है। डाई बनाने वाले को आराम रहता है और करेक्शन करने वाले को आराम रहता है। इसके लिए डबल पॉकेट दिया जाता है कि जिधर मान लीजिए सोलो है उसका थोड़ा पॉकेट बढ़ा देंगे, और जिधर फास्ट है मान लीजिए 3 साइड ठीक है, एक साइड फॉलो है तो उसका पॉकेट थोड़ा वेल्डिंग करके भर देंगे, कम कर देंगे। जैसे मान लीजिए डबल पॉकेट है, इधर फॉलो है, तो क्या करेंगे, इधर वेल्डिंग मार के इसको कम कर देंगे, तो इधर सोलो हो जाएगा। अगर मान लीजिए जहाँ पे वेल्डिंग मारना बिल्कुल माना है तो क्या करेंगे, तीनों साइड का पॉकेट बढ़ा देंगे। और अगर वेल्डिंग नहीं मार सकती है तो बाकी साइड का जो डबल पॉकेट है उसको 2-2 mm, 1-1 mm सोलो के हिसाब से बढ़ा देंगे तो फॉलो बराबर हो जाएगा। इसके लिए डबल पॉकेट दिया जाता है। तो दूसरा कारण हो गया आपको डबल पॉकेट का। अगर मान लीजिए कि वायरिंग कम है, काटने लायक नहीं है, तो डबल पॉकेट बढ़ा देंगे। डबल पॉकेट में नहीं है, डाई ऐसे ही है, आप वायरिंग नहीं है तो क्या करेंगे, पॉकेट बढ़ा देंगे। ये जो पॉकेट है इसको बढ़ा देंगे। और देखिए हम एक ही डाई पर आपको प्रयोग करके बताते हैं, लेकिन इसी तरह से सभी डाइयों में करेक्शन होगा। 1 होलो, 2 होलो, 4 होलो, जितना भी डाई है उसमें होगा। जैसे मान लीजिए पॉकेट बढ़ाने का मतलब, ये देखिए ये यहाँ से तो हम ऐसे काट देंगे, ऐसे काट देंगे। जैसे रिब है मान लीजिए कि 20 mm, तो ये रिब को 1-1 mm काट सकते हैं, 18 mm कर देंगे। 1 mm इधर से, 1 mm इधर से पॉकेट बढ़ा देंगे। पॉकेट बढ़ा देंगे
तो ये पॉकेट बड़ा हो जाएगा। पॉकेट छोटा होने की वजह से भी प्रेशर लेता है, तो पॉकेट बढ़ा देंगे। जैसे रिब यहाँ से एक यहाँ से ऐसे एक कम कर देंगे, इस तरह से ये पॉकेट बढ़ा देंगे। क्योंकि बहुत ऐसा 2 होल 4 होल का डाई होता है या 1 होल का भी होता है जिसका पॉकेट छोटा रहने की वजह से भी प्रेशर लेता है, तो पॉकेट बढ़ा देंगे मिलिंग से। ये तीसरा कारण हो गया प्रेशर रिलीज करने का। पॉकेट बढ़ा देने से भी प्रेशर कम हो जाता है। अब क्या करेंगे, चौथा है डिग्री मार देंगे। डिग्री ये पॉकेट में, जैसे मेंडल है, तो ये देखिए मिलिंग को ऐसे ऐसे डिग्री करके ऐसे पूरा इसको डिग्री दे देंगे, इसको डिग्री मार देंगे ऐसे। डिग्री यानी मिलिंग को 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री तक लगा के उसको मिलिंग से डिग्री दे देंगे पीछे से। और ध्यान रखिए जब ये डिग्री बढ़ाते हैं, डिग्री कभी भी मेंडल में मारिए तो ये पॉकेट भी बढ़ाइए। ये देखिए ये पॉकेट बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये पॉकेट नहीं बढ़ाते हैं तो कोई खास फायदा नहीं करेगा। इसीलिए जो भी अगर मेंडल में डिग्री दीजिए तो डाई प्लेट मेंडल बैठा के फिर स्क्राइबर से उसको खींच के पॉकेट साइड से जितना लाइनिंग है उसको काट के उड़ा दीजिए, उससे भी प्रेशर कम हो जाएगा। और डिग्री देते समय ध्यान दीजिए, अगर कंटेनर के एरिया में है, जैसे कंटेनर से बाहर नहीं जा रहा है, तो इसको थोड़ा 1-1 2-2 mm बढ़ा भी सकते हैं। इसको पॉकेट बढ़ा सकते हैं और डिग्री भी दे सकते हैं। और मान लीजिए कंटेनर एरिया से बाहर जाने का चांस है, लास्ट है, तो केवल डिग्री दे दीजिए, नहीं तो इसको भी बढ़ा सकते हैं। चाहे 1 होल का डाई हो, 2 होल का 4 होल का, कोई भी हो। जैसे मान लीजिए 2 होल का ही डाई है, आप देखेंगे यहाँ पे ये पॉकेट छोटा होता है। ये पॉकेट छोटा होता है यहाँ पे। तो ये भी पॉकेट बढ़ा सकते हैं। 2 होल का हो, 4 होल का, कोई भी डाई हो, पॉकेट बढ़ा देंगे, डिग्री दे देंगे। 4 कारण आपको हो गया प्रेशर रिलीज करने का। और देखिए थिकनेस और वेट बढ़ा देने से, थिकनेस और वेट बढ़ा देने से भी प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन उसके बारे में मैं जिक्र नहीं करता हूँ वेट के बारे में, क्योंकि आजकल कहीं भी वेट में हाथ नहीं लगाते। किसी भी कंपनी में, इंडिया हो, पूरा वर्ल्ड में बोलता हूँ, पूरा विश्व में किसी भी कंपनी में वेट में छेड़छाड़ नहीं करते हैं हम लोग। क्योंकि आजकल जितना भी कम वेट में चलेगा वो माल बिक जाएगा। लेकिन 50 ग्राम भी अगर ओवर वेट होता है तो डाई रिजेक्ट होता है। इसीलिए कहीं भी वेट में हाथ नहीं लगाते हैं, सिर्फ बैरिंग पॉकेट से करेक्शन किया जाता है। बैरिंग पॉकेट में कई नियम हो गया, उसी से करेक्शन करते हैं, थिकनेस से नहीं। वेट नहीं बढ़ाते हैं आजकल, नहीं तो ऐसे तो वेट बढ़ा दीजिए तो भी प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन आप लोग ये सोचेंगे कि हमने तो थिकनेस और वेट के बारे में बोला ही नहीं, तो इसीलिए मैं उसका जिक्र नहीं किया। क्योंकि आजकल वेट में हाथ नहीं लगाते हैं कहीं भी, किसी भी कंपनी में। क्योंकि और रेंज से अगर 200 ग्राम कम है तो बिक जाएगा, पार्टी ले लेगा। लेकिन अगर 50 ग्राम भी, 20 ग्राम भी ज़्यादा होता है तो माल बिकता नहीं है। इसीलिए हम वेट के बारे में नहीं जिक्र करते हैं, नहीं थिकनेस के बारे में। जो प्रेशर रिलीज का जो कारण है करेक्शन
मतलब उसका रिलीज करने का जो वही नियम हम आपको बता रहे हैं। नहीं तो ऐसे तो वज़न बढ़ा दीजिए, थिकनेस बढ़ा दीजिए तो भी प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये आपको पॉकेट बढ़ा देंगे, 4 कारण हो गया। अब देखिए, अगर मान लीजिए कभी भी अगर ये चारों कारण में से 4 जो हम नियम बता देंगे, ये चारों में से कोई आपको करने लायक नहीं है। जैसे मान लीजिए कि बेयरिंग भी कम है, काट नहीं सकते, आप बेयरिंग नहीं काट सकते, पॉकेट नहीं बढ़ा सकते, डिग्री नहीं दे सकते, डाई डबल पॉकेट में भी नहीं है, तो 5वां प्रेशर रिलीज करने का कारण आपको बता रहे हैं, ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग करने का हम आपको इसके पहले भी कुछ करेक्शन के नियमों में बता चुके हैं कि ग्राइंडिंग, कि जिस डाई कैरेक्टर को अगर ग्राइंडिंग और रिलीफ चोक करने आता है वो कभी भी करेक्शन में फेल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि रिलीफ चोक करेक्शन में रामबाण दामाव है और ग्राइंडर भी। ग्राइंडिंग ऐसा चीज़ है कि जिस तरह से एक्सट्रूजन डाई क्या है, एक पानी का बहाव है। जैसे आप अभी तो खेतों की सिंचाई के लिए नाली वगैरह नहीं बन रहा है, लेकिन आप देखें वो खेत में सिंचाई करते समय मैं उम्मीद करता हूँ कि करीब करीब 95% तो इस लाइन में काम करने वाले गांव के ही आदमी होंगे। तो आप लोग देखे होंगे कि खेत का जब सिंचाई करते हैं तो जिधर ज़मीन गड्ढा होता है यानी नीचा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं खाल, जिधर अगर नीचा ज़मीन होगा उधर पानी बह के चला जाएगा। सेम एल्युमिनियम एक्सट्रूजन भी एक पानी का बहाव है, यानी जिधर झुकाव रहेगा उधर एल्युमिनियम मेटल प्रेशर बढ़ जाएगा। तो नियम होता है कि जब माल पीछे से चलता है तो टेपर में होना चाहिए, यानी माल जैसे पॉकेट में, ये पॉकेट है आपका, ये पॉकेट में माल अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 40 mm मोटा कट रहा है तो आगे जाते जाते कम से कम 60 mm का हो जाए, तो माल यहाँ से कटेगा तो उसको खुला मिलेगा तो बहते जाएगा, यानी प्रेशर अच्छा हो जाएगा। तो सेम पानी का बहाव होता है एल्युमिनियम एक्सट्रूजन का डाई में, कि जितना जिधर झुकाव रहेगा, जिधर खाल रहेगा, गड्ढा रहेगा, उधर ज़्यादा मेटल जाएगा और तेज़ी से जाएगा। तो क्या करेंगे आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, पहले क्या करेंगे, ग्राइंडिंग ऐसा चीज़ है कि फलों को जिस तरह से पानी के बहाव को हम मोड़ सकते हैं, इधर के बदले इधर हम उसका मोड़ कर सकते हैं पानी के बहाव को। एल्युमिनियम एक्सट्रूजन में भी सेम हम फलों को मोड़ सकते हैं। अगर ग्राइंडिंग करना अच्छा कोई जानता है तो फलों को मोड़ सकता है, यानी जिधर स्लो है उधर फलो ला सकता है ग्राइंडिंग करके। ग्राइंडिंग में इतना ताकत होता है। तो क्या करेंगे, पहले पीछे से, ये देखिए, पीछे से ऐसे हाथ उठा के ग्राइंडर से ऐसे ऐसे इसको आगे झुका के ऐसे ऐसे ये करेंगे, रिब को, ये रिब को करेंगे ऐसे, फिर इधर भी करेंगे। मतलब ध्यान दीजिए, ये जो है, जैसे मान लीजिए यही ग्राइंडर है
तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे हाथ उठा के और आगे के तरफ झुका के आगे के तरफ ऐसे ऐसे ग्राइंडिंग कर देंगे पूरा, पीछे से पहले, और फिर आगे मेंडल घुमा के ऐसे बांध लेंगे। घुमा के फिर इसको अब पीछे से जब करेंगे तो हाथ उठा के ऐसे टेपर में करेंगे, मतलब आगे के तरफ झुका के ग्राइंडिंग से काट देंगे पूरा। और फिर जब मेंडल को घुमा के ऐसे बांध लेंगे, ऐसे पहले ऐसे करेंगे, इधर से ऐसे पीछे से करेंगे, ये दोनों रिब, इधर रिब फिर इधर भी, बाहर बाहर चारों पॉकेट को करूँगे। अगर 2 होल में है तो 2 होल में 8 पॉकेट है तो 8 करेंगे, नहीं तो 8 नहीं है तो 7 पॉकेट है तो 7 करेंगे। अगर मान लीजिए 4 होल का डाई है तो 4 होल का करेंगे। 4 होल में मेहनत तो लगेगा लेकिन प्रेशर रिलीज हो जाएगा अगर ग्राइंडिंग अच्छा से कर दिए तो। पीछे से हम ऐसे हाथ उठा के करेंगे, ऐसे, ये देखिए ऐसे, और फिर इसको आगे की तरफ बांध लेंगे ऐसे। जब आगे की तरफ बांध लेंगे तो फिर ऐसे इसको रिब को ऐसे अब हाथ नीचे करके करेंगे, ऐसे पीछे से करेंगे तो ऐसे उठा के ऐसे करेंगे ग्राइंडर से, और आगे से करेंगे तो ऐसे। अब हाथ नीचे करके जब मेंडल घुमा दिए, भाई से बांध दिए, तो हाथ नीचे करके इसको पूरा ऐसे ग्राइंडिंग करेंगे। इधर भी करेंगे फिर इधर भी करेंगे, चारों साइड, और ग्राइंडिंग कर देंगे बढ़िया से। टेपर डिग्री मिला देंगे, प्रेशर एकदम रिलीज हो जाएगा। और हमेशा ग्राइंडिंग करने के बाद क्या करेंगे, टी वाला व्हील लेकर के, टी व्हील लेकर के इसको फिर ये पूरा ये साफ कर देंगे। जो अंडर कट का है इससे 10 mm दूरी लेकर के, जैसे मान लीजिए कि ये जैसे जो है फिर इसको क्या करेंगे, ये पूरा ये जो है इसको यहाँ से 10 mm ले करके पूरा इसको प्लेन कर देंगे, ऐसे अंडर कट को पूरा साफ कर देंगे ऐसे। 10 mm दूरी लेके ये अंडर कट है, देखिए अंडर कट नीचे वाला अंडर कट है, यहाँ से ये 10 mm 10-12 mm की दूरी ले करके पूरा इसको फ्लैट बना देंगे ग्राइंडिंग करके, एकदम स्मूथ बना देंगे, फ्लैट बना देंगे। जो ये टेपर में है, ये टेपर में है, इसको भी सीधा कर देंगे। जो यहाँ पे अंडर कट जो हम 6 mm का देते हैं, 4 mm 6 mm का जो कटर रहता है तो 6 mm ही रहता है यहाँ पे फ्लैट, लेकिन ये बाकी टेपर आता है तो इस टेपर को भी निकाल के फ्लैट बना देंगे। एकदम प्रेशर रिलीज होना है। जिस तरह से मैं आपको बता दिया, अगर ग्राइंडिंग आप कर दिए तो प्रेशर एकदम 100% रिलीज हो जाएगा। ये भी एक करेक्शन का रिलीज करने का सबसे अच्छा तरीका है। और सबसे लास्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कोई भी उपाय नहीं है, आपके पास सब काम किए हुए हैं, कोई काम उसमें अब रह नहीं गया है, फिर भी प्रेशर नहीं कम हो रहा है, और कोई प्रेशर रिलीज करने का, प्रेशर घटाने का, कम करने का कोई तरीका नहीं बच गया है, और कुछ उसमें काम करने के लायक है ही नहीं। बेयरिंग भी काट दिए, पॉकेट रिसेज बढ़ा दिए, ग्राइंडिंग भी कर दिए, पॉकेट भी बढ़ा दिए, सब कुछ बढ़ा दिए, फिर भी प्रेशर में ही डाई है, तो लास्ट पोजीशन है।
लास्ट पोजीशन है करेक्शन रिलीज करने का, वो कौन सा है कि पीछे से रिसेस बोलते हैं, पीछे से पॉकेट को 8 mm से 10 mm डीप काट दीजिए। ये जिधर से माल जाता है ये उधर से पॉकेट को काट दीजिए, ये लास्ट पोजीशन है। अगर ये काट दिए तो प्रेशर 100% कम होना ही होना है। अगर कोई रास्ता नहीं है तो लास्ट में यही उपाय है कि मेंडल को पीछे से आप काट दीजिए 8 mm से लेके 6 mm, 8 mm, लास्ट 10 mm डीप काट दीजिए। जैसे ये है, ये पीछे जिधर से माल जाता है तो आप काट दीजिए ऐसे, ये इतना दूर काट दीजिए। ये काट देंगे तो 100% रिलीज हो जाएगा प्रेशर। लेकिन इसमें थोड़ा शेयर का प्रॉब्लम होता है, जिस प्रेस का शेयर कमजोर है काटने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए लास्ट पोजीशन है जब कोई उपाय नहीं है। इसीलिए मैं इसको लास्ट में बताया कि सारे करेक्शन का नियम से आप कर लीजिए। होता क्या है कि मेंडल ज़्यादा मोटा रहने के कारण, मेंडल ज़्यादा मोटा होने के कारण भी प्रेशर लेता है। यानी ज़्यादा दूरी होने से, जैसे मेंडल पतला होता है तो माल ब्लेड जो जाता है कट के जाता है, फटाफट बाहर निकलते जाता है। मेंडल पतला होने के वजह से जब भी एक्सट्रूजन होता है तो ब्लेड कट के पॉकेट में जाता है, फटाफट बाहर निकल, उसका दूरी कम रहता है, दूरी कम रहता है, इसीलिए एक्सट्रूजन होते जाता है तो प्रेशर कम रहता है। लेकिन मेंडल का कभी कभी क्या होता है, हर बनाने वाले को उतना तरीका तो मालूम नहीं है, डाई बनाने वाले को 100% किसी को भी मालूम नहीं, हमको भी शायद नहीं मालूम होगा जितना तरीका है। लेकिन मैं जितना जानता हूँ उतना आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। हो सकता है इससे भी और कोई प्रेशर रिलीज करने का और भी तरीका हो जो हमको मालूम ना हो। पहले भी मैं कुछ कह चुका हूँ कि इस धरती पर एक से बढ़ के एक लोग है, एक कलाकार है। तो मैं बोलता हूँ कि जो हमसे अच्छा जानते हो और अच्छी बात है, लेकिन मैं जो जानता हूँ आप लोगों को बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ और भी तरीका हो प्रेशर रिलीज करने का। तो उसी तरह डाई बनाने वाले भी जो वर्कशॉप खोले हुए हैं या जो डिजाइनर है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सारे काम जानते हैं। जैसे मैं नहीं जानता हूँ, आप नहीं जानते हैं, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जो 100% जानकार हो, कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ कमी है ही। इसीलिए ज़्यादा मोटा मेंडल रहने से क्या है कि मेटल जाते जाते टाइम लग जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। और जितना ही मेंडल पतला होता है तो क्या है कि माल ब्लेड काटता है और दूरी कम होने के लिए बाहर निकलते जाता है, बाहर निकलते जाता है, बाहर जाम नहीं होता है, तो इसीलिए प्रेशर कम होता है। तो इसीलिए जब ये पीछे से काट देंगे ये, तो ये दूरी कम हो जाता है, एक्सट्रूजन का दूरी कम हो जाता है, बस प्रेशर कम हो जाता है। और इसको काटने का हमेशा ध्यान रखिए, ये पूरा यहाँ तक नहीं काटना है। देखिए यहाँ तक नहीं काटना है, ये यहाँ तक नहीं काटना है। हमेशा ध्यान रखिए ये ऐसे रेडियस में बनाना है, मतलब 10 mm रिब को 10 mm अंदर से ऐसे रेडियस बनाएंगे। अगर यहाँ तक काट दिए, यहाँ तक, तो ये दबने का चांस होता है, क्रैक होने का चांस रहता है। इसीलिए कभी भी काटेंगे तो जैसे देखिए ये अपना रिब है, ये रिब है, मैं वहाँ भी समझा दिया और यहाँ भी आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे पीछे का पॉकेट है, ये पॉकेट है पीछे का, तो ऐसे काटेंगे, ऐसे हमेशा पीछे से डिप करेंगे 6 mm, 8 mm, 10 mm, तो पूरा यहाँ तक नहीं काटेंगे, यहाँ तक नहीं काटेंगे, इसको ऐसे रेडियस बनाएंगे 10 mm अंदर से लेके 8-10 mm अंदर से लेके। ये क्या है, इसको पकड़ के रखता है, टूटने नहीं देता है, दबने नहीं देता है। अगर मान लीजिए यहाँ तक हम काट दिए तो ये क्रैक हो जाएगा, दब जाएगा, डाई शिफ्ट हो जाता है। इसका भी हमेशा ध्यान रखिए।
और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि जब भी अगर प्रेशर रिलीज करना है तो नोज पीस जरूर लेके करें। अगर नोज पीस नहीं निकलता है तो ऐसे आप वायरिंग काट सकते हैं, लेकिन जो डाई अगर थोड़ा निकल के प्रेशर लेता है तो नोज पीस जरूर लीजिए और नोज पीस के हिसाब से प्रेशर रिलीज कीजिए। क्यों कि मान लीजिए ये डाई है, इंटरलॉक हैंडल टॉप बॉटम कोई भी ऐसा डाई है या बेयरिंग बॉटम कोई भी डाई है और इसका लेग फास्ट है, लेग में फॉलो है, तो यहाँ बेयरिंग नहीं काटेंगे, केवल इतना ही काट देंगे। अब देखिए, पहले भी हमको आप लोगों को बोल चुके हैं, अभी भी बोल रहा हूँ कि कोई भी डाई में अगर हम आपको करेक्शन के लिए बताते हैं तो एक ही डाई के ऊपर बताते हैं। इसी तरह हज़ारों डाई के में इसी कारण से फॉल्ट आएगा, इसी तरह से करेक्शन हो जाएगा हज़ारों डाई में, इंडस्ट्रियल कमर्शियल जो भी हो। अब एक मैं बता दिया, इसे इंटरलॉक हैंडल टॉप बॉटम बेयरिंग बॉटम टॉप बॉटम जितना है सब हो जाएगा। एसपीडीपी कोई भी डाई हो जाएगा कि नोज पीस लेने से जिधर फास्ट है उधर बेयरिंग कम काटेंगे तो फॉलो भी कंट्रोल हो जाएगा और प्रेशर भी रिलीज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए प्रेशर में डाई है, 2 होल का डाई है, 2 ही होल का डाई है ये। जैसे मान लीजिए 2 होल का डाई है, और प्रेशर में भी है या लेग फॉलो भी है, तो क्या करेंगे कि अगर हमको काटना है 0.4 तो 0.2 एक बार सब काट देंगे या फिर 0.2 एक बार खाली हॉलो पोर्शन काट देंगे, तो लेग सोलो भी हो जाएगा, अपना करेक्शन भी हो जाएगा, प्रेशर भी रिलीज हो जाएगा। अगर मान लीजिए लेंथ वेरिएशन है, जैसे मान लीजिए लेंथ वेरिएशन है तो क्या करेंगे कि एक में जो है एक में कम काटेंगे या एक में ज़्यादा काटेंगे अगर लेंथ वेरिएशन में है तो। जैसे मान लीजिए कि अगर एक होल सोलो है, एक होल सोलो है, एक होल फास्ट है, तो इसका काटेंगे 0.2 और इसका काटेंगे 0.4, तो लेंथ वेरिएशन का भी काम हो जाएगा और फॉलो भी कंट्रोल, प्रेशर भी रिलीज हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए अगर कोई ट्रैक का डाई है, जैसे फ्रेम का डाई है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर फॉलो है और ये डाई प्रेशर में है तो यहाँ पे कम काटेंगे। जैसे यहाँ पे काटेंगे 0.2 तो यहाँ पे काटेंगे 0.4, ये बाकी, तो दोनों काम हो जाएगा, आपको फॉलो भी सही हो जाएगा और प्रेशर भी रिलीज हो जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिए कि कोई भी डाई हो, जैसे मान लीजिए कि ये डाई है, जैसे मान लीजिए 2 ट्रैक टॉप हॉलो या 2 ट्रैक बॉटम हॉलो या जो भी इस तरह का डाई हो, अगर मान लीजिए ये लेग फॉलो है, लेग में वो विंग आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको छोड़ के बाकी सबको काट देंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी प्रेशर रिलीज करना है, अगर मल्टी होल का डाई है यानी 2 होल 4 होल या लेग वाला डाई हो या प्लेने 2 होल का डाई हो, तो जो फास्ट है उसको कम काटेंगे और जो सोलो है उसको ज़्यादा काट देंगे। जैसे आरटीए का डाई है, ये आरटी का डाई है, जैसे मान लीजिए कि ये आपको 6 फीट फास्ट है और ये 6 फीट सोलो है,
ये डाई प्रेशर में है, तो क्या करेंगे, इसको 0.2 काटेंगे तो इसको 0.4 काटेंगे, यानी 2 होल हो, 4 होल हो, 6 होल हो, 8 होल हो, अगर डाई प्रेशर में है तो नोज सबका ले लेंगे, जो भी फास्ट है उसको कम वायरिंग काटेंगे और जो स्लो है उसको उसके हिसाब से ज़्यादा काट देंगे, तो दोनों काम एक ही बार हो जाएगा। लेंथ वेरिएशन भी कंट्रोल हो जाएगा, प्रेशर भी रिलीज हो जाएगा। और हमेशा ये ध्यान रखिए, किसी भी डाई में और सॉलिड डाई में वायरिंग काट देंगे, पॉकेट भी बढ़ा सकते हैं। सॉलिड डाई का पॉकेट बढ़ा देंगे तो भी प्रेशर कम हो जाता है, जो पॉकेट में रहता है। और फीडर में डाई है तो फीडर को बढ़ा देंगे तो भी प्रेशर कम हो जाता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और जो भी इससे आपको कुछ और दिखता है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं कि सही है या गलत है।